जब भी वो लड़की जिससे तुम बहुत ही ज्यादा प्यार कर रहे हो वो तुम्हारी लाइफ में डिस्टेंस मेंटेन करने की कोशिश कर रही है ना, या पुल बैक कर रही है, इतने ज्यादा मैसेजेस, इतनी ज्यादा बातें नहीं कर रही एंड ज्यादा भाव खा रही है, इन शॉर्ट वो पुल बैक कर रही है, वो थोड़ा टाइम ले रही है सारी चीजें रिस्पॉन्स करने में, तुमसे मिलने में, सब में टाइम ले रही है ना, तुम्हें ऐसा फील हो रहा है कि पता नहीं ये मेरे से दूर जाने की कोशिश क्यों कर रही है। ऐसा तुम्हें फील होगा, ऐसा करेगी वो लड़की। ओके, तो तुम्हें वो डिस्टेंस को भरने की कोशिश नहीं करनी है, तुम्हें वो डिस्टेंस को नहीं, क्यों जा रही हो, मैं तुम्हें अपनी लाइफ में लाना चाहता हूं, और खींचने की कोशिश मत करो उसे अपनी और ज्यादा फ्लावर्स और ज्यादा गिफ्ट्स मत दो, इससे कुछ फायदा नहीं होने वाला। आज मेनली मैं तुम्हें यही बताने वाला हूं कि क्यों तुम्हें डिस्टेंस को ऐसे ही रखना है। ठीक है, तुम्हें डिस्टेंस को भरने की कोई भी कोशिश नहीं करनी है, रहने दो। सो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैटर करता है कि तुम उसकी गांड में ना घुसो उस टाइम पे। सबसे पहला रीजन क्या है पता है? कि वो तुम्हारी काइंडनेस को ना वीकनेस की तरह ले लेती है। मुझे आज भी याद है जिस लड़की से मैं प्यार कर रहा था ना एक टाइम पे, वो क्या सिचुएशन क्रिएट कर रही थी पता है? सारी चीजें अच्छे से बात करेगी, सब कुछ करेगी, रिलेशनशिप में जाने से मना कर देगी, नहीं रिलेशनशिप में नहीं जाना, ठीक है चलो, तो मैं डिस्टेंस मेंटेन करूंगा, ऑब्वियसली रिलेशनशिप में नहीं जाना तो फिर मेरा कुछ मकसद नहीं है उसके साथ बात करके, तो फिर मैं डिस्टेंस मेंटेन करने लगूंगा। तो अब वो मुझे ऐसा बोले कि तू एफर्ट्स नहीं डाल रहा, तू मेहनत ही नहीं कर रहा, इसलिए मैं तेरे साथ रिलेशनशिप में आना ही नहीं चाहती, एंड ऐसे करके फिर वो वापस डिस्टेंस मेंटेन करना स्टार्ट कर देगी। एंड पता है मेरी क्या गलती थी? मैं बार बार वो डिस्टेंस को भरने की कोशिश कर रहा था, मैं बार बार ये एफर्ट्स डाल रहा था, उसके पीछे जा रहा था कि प्लीज मैं इतना ज्यादा अच्छा हूं, मैं इतना ज्यादा डिजर्विंग हूं, तुम्हें मेरी लाइफ में आना ही चाहिए, तुम इतनी ज्यादा अच्छी हो, प्लीज मेरी लाइफ में आ जाओ। ये सारी काइंडनेस तो नहीं है, ये पथेटिकनेस है वैसे देखा जाए ना तो। ये तुम उसे जब भी ये बताते हो ना, तुम ये काइंडनेस शो कर रहे हो, तुम उसकी बातें मान रहे हो वैसे देखा जाए तो, कि वो थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कर लिया उसने, तो अब तुम वापस उसकी तरफ जा रहे हो, उसको फ्लावर्स दे रहे हो, उसको गिफ्ट दे रहे हो, एंड उसे जता रहे हो कि मुझे नहीं पसंद है ये डिस्टेंस हमारे बीच में, एंड प्लीज तुम मेरी लाइफ में आ जाओ, वापस आ जाओ, वापस सारी चीजें करने लगो, जैसे मैसेजेस चल रहे थे, जैसे बातें चल रही थी, वो सारी चीजें ऐसे ही चलने दो। पर ये जब भी बार बार होता रहता है ना, एंड बार बार तुम उसे मनाते रहते हो, तो ये काइंडनेस को है ना, ये तुम्हारे जेस्चर को वो एक वीकनेस की तरह कंसीडर करने लगती है कि ये मैं कुछ भी कर लूंगी ना तो भी ये मेरे पास आ ही जाएगा, मेरी लाइफ में वापस घुस ही जाएगा, एंड इसीलिए ये तुम्हें नहीं करना है। ठीक है, एक बार किया ना तो भी तुम्हें थोड़ा सतर्क तो हो ही जाना है। ठीक है, एक बार किया, थोड़ी काइंडनेस शो किया एंड वापस जा रहे हो, उसको बुला रहे हो, लेकिन वो अगर बार बार ऐसा पुल बैक कर रही है ना, बार बार तुम्हारी लाइफ से जाने की कोशिश कर रही है ना, डिस्टेंस मेंटेन कर रही है, तो करने दो डिस्टेंस मेंटेन। ठीक है, वो वापस आ जाएगी, रियली में वापस आ जाएगी। दूसरा रीजन ये है कि डिस्टेंस जब भी तुम क्रिएट करते हो ना, तो वो एक मिस्ट्री की तरह एक्ट करता है। अब लड़की को नहीं पता कि तुम अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो, तुम उसके कॉल नहीं कर रहे, मैसेज नहीं कर रहे, एंड ऑब्वियसली उसने भी डिस्टेंस मेंटेन किया है, तो ये सारी चीजें कुछ हो नहीं रही, तुम अब हफ्ते में मिल नहीं रहे, सो एक मिस्ट्री टाइप सिचुएशन क्रिएट हो रही है। अब उसे नहीं पता कि तुम इस पर्टिकुलर मोमेंट पे, इस पर्टिकुलर डे पे अपनी लाइफ में क्या करने वाले हो। सो वो थोड़ा ऐसा फील करती है कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। सो ये जब भी एक ऑटोमेटिक मिस्ट्री क्रिएट होती है ना, तो वापस एक अट्रैक्शन क्रिएट होता है, वापस वो तुम्हारी तरफ थोड़ा थोड़ा अट्रैक्टेड फील करती है। सो मिस्ट्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने तुम्हें बार बार बताया है कि मिस्ट्री क्रिएट करना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड रियली में ये मैटर करता है। देखो मेरे पास तो है ना, जब मैं पहले था, जब मैं जॉब करता था, तो उस जॉब की वजह से ये सारी सिचुएशन क्रिएट हो ही जाती थी, तब उसकी वजह से एक ऑटोमेटिक मिस्ट्री क्रिएट हो जाती थी, क्योंकि मैं उसे अपनी सारी बातें नहीं बता सकता था, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी सीक्रेट थी। ठीक है, कुछ मिशन पे जाना हुआ, ऐसी कोई बकचोदी, तो मैं सारी चीजें उसे नहीं बता सकता था, एंड वो ऑलरेडी मेरी तरफ ऐसा फील करती थी कि इसकी लाइफ कितनी ज्यादा एडवेंचरस है, ये पता नहीं क्या कर रहा है इस पर्टिकुलर मोमेंट पे, मुझे पता भी नहीं है कि ये क्या होगा इसकी लाइफ में, उससे वो अट्रैक्टेड फील करती है। पर तुम्हें ये समझ ही नहीं आता, तुम अगर उसे हफ्ते में सारे दिन कॉल करते रहते हो ना, 2-3 घंटे बात कर रहे हो, तो मिस्ट्री क्रिएट नहीं होती, वो तुम्हारी तरफ अट्रैक्टेड फील नहीं करती, एंड इसीलिए मे भी उसने पुल बैक किया, इसीलिए वो अब तुम्हें इतना ज्यादा भाव नहीं दे रही, क्योंकि सारी चीजें पता है उसे, तुम इस पर्टिकुलर मोमेंट पे क्या करने वाले हो, इस घंटे क्या करोगे, कब खाना खाओगे, कब हगोगे, सारी चीजें उसे पता है। एंड जब भी उसे सारी चीजें पता होती है ना, तो
उसे तुम कुछ अलग नहीं लगते। लड़कियों को रोमांटिक नॉवेल्स एंड ये सारी चीजें क्यों इतनी ज्यादा पसंद होती है? क्योंकि उसमें एक मैन होता है ना, वो हमेशा एक मिस्ट्री क्रिएट करता होता है। वो एक बैड बॉय होता है जो उस लड़की को सारी चीजें नहीं बताता अपनी लाइफ की, पल पल की खबर नहीं देता उसे। एंड इसीलिए वो लड़की ऐसी रोमांटिक नॉवेल्स को भी पसंद करती है एंड ऐसे जेस्चर्स को भी पसंद करती है। एंड इसीलिए तुम्हें भी अपनी लाइफ में ऐसी एक सिचुएशन क्रिएट करनी होती है कि उसे सारी चीजें पता ना हो। थर्ड रीजन है ना, ये है कि जब भी तुम डिस्टेंस क्रिएट करोगे ना, तो उससे कहीं ना कहीं ये डर लगता है कि मे बी इसे मेरे से भी कोई अच्छी लड़की मिल जाएगी। क्योंकि ये एक अबेंडेंस शो करता है। ये शो करता है कि तुम्हें उस लड़की की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। अगर वो इतनी ज्यादा बकचोदी करेगी, इतनी ज्यादा गेम्स खेलती रहेगी ना, तो ठीक है, मैं वापस हर बार उसको चेज नहीं करूंगा, उसके पीछे दौड़ता नहीं रहूंगा। ये सारी चीजें मैं हर बार नहीं करने वाला। ठीक है, एक बार की, ठीक है, मैं गया, लेकिन दूसरी बार क्या बहनचोद, तीसरी बार हद हो गई, अब तो माचोदा, मुझे नहीं करना है। ठीक है, यही एटीट्यूड होना चाहिए तुम्हारा। तुम उसके पीछे हर बार नहीं भाग सकते। एंड उसे जब भी नहीं भागोगे ना, तब रियली में उसे फील होगा कि क्या लगता है, अब ये रियली में अपनी लाइफ पे इतना ज्यादा फोकस्ड है, अपनी काम में इतना ज्यादा बिजी रहता है, इतने पैसे कमा रहा है, मे बी इसे मेरे से भी अच्छी लड़की मिल गई तो मेरा तो पत्ता कट हो जाएगा। वो ये फील करती है, रियली में वो ये फील करती है। पर तुम्हें ये दिखाना है कि रियली में तुम अपनी लाइफ में फोकस्ड हो, तुम स्टेटस अच्छा डाल रहे हो, ठीक है, कहीं कैफे में जा रहे हो, अपनी लाइफ अच्छे से जी रहे हो, ये शो कर रहे हो कि तुम अबेंडेंस के साथ ही जी रहे हो, तुम घूम रहे हो, ये डिस्टेंस मेंटेन कर रही है, वो कॉल नहीं करी, मैसेज नहीं करी, फिर भी तुम्हें इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। तुम अपनी लाइफ ऐसे ही जी रहे हो जैसे पहले जी रहे थे। तो जब भी वो ये देखती है ना, तब वो थोड़ी थोड़ी एंगर फील करती है कि क्या यार, एक तो मैंने इतनी मेहनत से ये सारा पुल बैक कर रही थी, ये गेम खेल रही थी मैं, एंड ये मैं एक तो मेरे पीछे भी नहीं आ रहा, एंड ये अपनी लाइफ अच्छे से जी रहा है। सो ऐसे ही कहीं ना कहीं क्लब में या तो फिर बाहर घूमते घूमते और लड़की मिल गई ना इसे, तो ये तो मुझे छोड़ ही देगा। जब भी ये लड़की के मन में ये फियर उत्पन्न हो जाता है ना, तो वो ऑटोमेटिकली तुम्हारे पीछे दौड़ने लगती है, तुम्हारे पीछे चेज करने लगती है। ऐसा फील करने दो उसे कि रियली में तुम्हारे अंदर इतनी ज्यादा कैपेसिटी है एंड तुम अबेंडेंस के साथ जीते हो। तुम दूसरी लड़की भी पटा लोगे, तुम्हारी लाइफ में दूसरी लड़की भी आ जाएगी, इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है। तुम जब भी उसे ये शो करोगे ना, तो जब भी उसके अंदर ये फियर आ जाएगा, तब वो वापस तुम्हारी लाइफ में आ जाएगी, बहुत ही ज्यादा जल्दी तुम्हारी लाइफ में आ जाएगी। फोर्थ रीजन अब ये भी हो सकता है कि उसने है ना तुम्हें मैनिपुलेट करने की कोशिश की थी, बट यू नो व्हाट, ये वर्क नहीं किया। हाँ, ये वर्क नहीं किया क्योंकि तुम मेरे वीडियोस देखते हो एंड तुम्हें पता है कि तुम उसके पीछे कुत्ते की तरह नहीं भागोगे। जब भी वो डिस्टेंस मेंटेन कर रही है तो जीभ लटकाए दौड़ते नहीं फिरोगे उसके पीछे, गिफ्ट्स नहीं दोगे, इतना ज्यादा गांड में नहीं घुसोगे उसकी। ये तुम्हें सारी चीजें पता है क्योंकि तुम मेरे वीडियोस देखते हो। सो उसका मैनिपुलेशन टैक्टिक वर्क नहीं किया एंड एट द एंड उससे ही तुम्हें तुम्हारे पीछे आना पड़ा। पर पता है, उसे ये कहीं ना कहीं ऐसा भी फील होता है कि है ना, अभी तक तो ये सारे मैन पे वर्क कर रहा था, या तो फिर जो भी एक दो मैन मेरी लाइफ में आए थे उस पर ये सारी चीजें वर्क कर रही थी, इस पे क्यों नहीं वर्क कर रही? क्योंकि उसे फील होता है कि तुम रियली में एक हाई वैल्यू मैन हो, तुम लड़की को पीछे नहीं भागते फिरोगे। जो भी लड़के उसके पीछे भाग रहे थे ना, वो सिम्स थे। वो कुछ भी करके कुछ भी कर ले लड़की, लेकिन वो फिर भी उसकी चाटने के लिए तैयार हो ही जाते थे। एंड ये जो तुमने ये शो किया ना कि नहीं, मैं चाटने के लिए रेडी नहीं हूं, मैं तुम्हारे पीछे नहीं आऊंगा, तुम ये अगर बार बार गेम्स खेलती रहोगी या तो फिर बार बार मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही हो ना, तो आई एम बेटर अलोन, ये तुमने उसे शो कर दिया। एंड ये टैक्टिक्स जब भी वर्क नहीं करती ना, तब ये वुमन को कहीं ना कहीं फील हो जाता है कि यार मैं तो बहुत ज्यादा इतनी मेहनत से मैंने ये सारी गेम्स प्ले कर रही थी एंड अब ये वर्क ही नहीं कर रहा। तो बेटर यही है, ये एक तो अच्छा मैन है, रियली में इसके पास वैल्यू है, पैसे है, अच्छा दिखता है, तो मैं इसके पास चल ही जाती हूँ। अगर ये मेरे पीछे नहीं आएगा तो मुझे इसके पीछे जाना पड़ेगा ना, और कोई ऑप्शन तो है नहीं मेरे पास। बट यू नो, तुम्हें समझ रहा है कि इस सारी चीजों से इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे अंदर एक वैल्यू तो होनी ही चाहिए पहले, तभी जाके वो तुम्हारे पीछे भागेगी। अगर तुम्हारे अंदर कोई वैल्यू नहीं होगी ना, अगर वो तुम्हारे से इतना ज्यादा अट्रैक्टेड फील नहीं कर रही होगी, तो तुम कुछ भी कर लो, वो तुम्हारे पीछे नहीं आने वाली।
इसमें फिर यही सिचुएशन क्रिएट होगी कि हर बार वो भागेगी, तुम उसके पीछे भागोगे, फिर ठीक है वापस थोड़े दिन सही चला सब कुछ, फिर वापस वो थोड़ा भागने लगेगी, फिर वापस तुम उसके पीछे भाग रहे हो। ये सिम्प वाला सिचुएशन ही क्रिएट होता है। इसीलिए एज अ मैन तुम्हें अपने आप पे वर्क करना मैटर करता है। ये इंपॉर्टेंट है कि तुम कितने पैसे कमा रहे हो, तुम क्या वैल्यू शो कर रहे हो अपनी। अगर तुम अच्छी वैल्यू शो नहीं करोगे ना अपनी, तो वो लड़की तुम्हारे पीछे नहीं आने वाली। ये सारे पॉइंट्स, वैसे तो अभी 4 ही बताए, 5वां बाकी है, पर ये सारे पॉइंट्स बताने के बावजूद भी कभी भी ये वर्क नहीं करेगा अगर तुम अपने आप पे काम नहीं कर रहे। अगर तुमने रियली में अपने आप में मेहनत की नहीं है, तुम्हारी फिजिक्स सही नहीं है, तुम्हारे लुक्स इतने ज्यादा अच्छे नहीं है, तो रियली में ये वर्क नहीं करेगा। क्योंकि लड़की को कुछ तो देखेगी ना तुम में, एंड तभी वो तुम्हारे पीछे भागेगी जब रियली में तुम एक वैल्यू शो कर रहे हो। ओके, लड़की देखो कैसे मैन से अट्रैक्टेड होती है, उसी मैन से अट्रैक्टेड होती है जो उसको एक अच्छा फ्यूचर शो कर सकता है कि हाँ फ्यूचर में ये बंदा मुझे ऐसी लाइफस्टाइल प्रोवाइड कर सकता है। जब भी लड़की ये देखेगी ना, तभी वो तुम्हारे से अट्रैक्टेड फील करती है। ऑब्वियसली पहले लुक्स तो मैटर करता है, फिर ये सारी चीजें। वो मैटर करता है कि तुम फ्यूचर में उसे क्या प्रोवाइड कर सकते हो। एंड अगर उसने देख लिया कि तुम उसे कुछ भी अच्छा प्रोवाइड नहीं कर सकते, तो वो तुम्हारे पीछे नहीं भागने वाली। बट अगर तुम कर सकते हो एंड सारी चीजें तुम अप टू द मार्क हो, तो वो लड़की तुम्हारे पीछे भागे। 5th एंड फाइनल ये है कि वो दूसरे ऑप्शंस देख रही थी एंड वो वर्क नहीं किया, इसीलिए अब वो वापस तुम्हारी लाइफ में आ गई। रियली में ऐसी लड़की को तुम अपनी लाइफ में नहीं ला सकते जो तुम्हारी लाइफ में होने के बावजूद भी, मे बी तुम एक कमिटेड रिलेशनशिप में थे या तो फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे, एंड अब उसे कोई अच्छा बंदा मिल गया तो वो अब उसके पीछे भागने लगी। उसको थोड़ा टाइम तुमसे दूर रह रही है ताकि वो इसे चेकआउट कर सके कि क्या ये मेरी लाइफ में और भी ज्यादा अच्छी वैल्यू ला रहा है या और भी ज्यादा अच्छे से मुझे रख पाएगा। जब भी वुमन ऐसा शो कर रही है ना कि कंप्लीटली 1-2 महीने तक गायब हो गई एंड तुम्हें ना ही मैसेज ना ही कॉल, कुछ भी ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो रही है, तो तुम्हें कहीं ना कहीं ये चीज को समझ जाना है कि वो दूसरे ऑप्शन को देख रही है, वो दूसरे किसी बंदे को देख रही है, उसके साथ डेट पे जा रही है, घूम रही है, या कुछ भी हो सकता है, पाउंडिंग कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता। ये सिचुएशन जब भी फील हो ना तुम्हें कि नहीं उसका कोई और बंदे के साथ वो बात कर रही थी, ऐसा जब भी तुम्हें फील होता है ना, तो ऐसी लड़की को वापस अपनी लाइफ में एक्सेप्ट मत करना। क्योंकि लड़की का कैरेक्टर है ना इंपॉर्टेंट है, मैटर करता है। अगर वो ऐसे टाइम पे भी कमिटेड रिलेशनशिप में होने के बावजूद भी दूसरा ऑप्शन चेकआउट कर रही है, ठीक है, अगर तुम कमिटेड रिलेशनशिप में नहीं हो तो फिर कोई इश्यू नहीं है, लेकिन हो एंड तब जाके वो चेकआउट कर रही है, तब भी वो चेकआउट कर रही है, तो मैटर करता है। ऐसी लड़की को तुम्हें अपनी लाइफ में नहीं लाना चाहिए। यही थे 5 पॉइंट्स। ये मैटर करता है बेटा कि तुम डिस्टेंस मेंटेन करके रखो, उस डिस्टेंस को भरने की कोशिश मत करना, एंड इतना ज्यादा सिंपिंग मत करना, कुछ भी फायदा नहीं होने वाला। तुम्हें भले ऐसा लग रहा है कि तुम ये सिंपिंग करोगे, उसको फ्लावर्स दोगे, चॉकलेट्स दोगे, तो वो तुम्हारी लाइफ में वापस आ जाएगी, पर ऐसा नहीं होने वाला। मे बी एक बार वर्क करेगा, पर ये हर बार जब भी ये प्रैक्टिस में होता जाएगा ना, बार बार वो पुल बैक कर रही है, बार बार तुम उसे मना रहे हो, तो उसकी ये एक हैबिट हो जाएगी एंड उसे फिर मजा आता जाएगा। जैसे छोटे बच्चों को भी तुम पनिश करते हो ना अगर वो कुछ गलत करते हैं, तो ये डिस्टेंस मेंटेन करके भी ना तुम उस लड़की को पनिश ही कर रहे हो। नो मैटर कि उसने डिस्टेंस मेंटेन किया है, पर तुम भी ये डिस्टेंस को भर नहीं रहे। तो अगर ये डिस्टेंस को नहीं भरोगे ना, तो उसी में तुम उसे पनिश कर रहे हो। हाँ, ये एटीट्यूड बार बार तुम एक्सेप्ट नहीं कर सकते भाई। क्या बकचोदी है, मुझे एक आराम से पीसफुली लाइफ जीनी है एंड बेंचो तुम यहाँ पे बार बार भागा दौड़ी कर रहे हो। अभी भाग रही हो, फिर वापस मैं भागूंगा तुम्हें पकड़ने के लिए, फिर वापस ठीक है मैं भागूंगा इधर तो तुम मेरे पीछे भागना। ये बकचोदी थोड़ी खेलते रहेंगे हम पूरी जिंदगी भर, नहीं खेलनी है ना। तो बस डिस्टेंस को भरना मत, उसकी गांड में मत घुसना, एंड ओके शांति से बैठे रहना। अगर वो वापस आ रही है तो अच्छी बात है, आ ही जाएगी। वैसे तो अगर वो रियली में तुम्हें अट्रैक्टिव फाइंड कर रही है, तुम ऐसे शो कर रहे हो ना कि तुम्हारे पास वैल्यू है, तो वो तुम्हारी लाइफ में आ ही जाएगी। पर अगर नहीं कर रहे तो वो नहीं आने वाली। एज अ मैन वैल्यू क्रिएट कर लेना। एंड बस आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय, सी या।